आज हम श्री कृष्ण के बारे में बहुत अच्छी बात जानेंगे। भगवान होते हुए भी श्री कृष्ण ने 14 वर्ष क्यों लगाए अपने माता पिता को आजाद करने में। चैनल को कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कीजिए और ऑल का बटन सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। भगवान श्री कृष्ण कंस का वध करने के बाद अपने माता पिता को रिहा करने के लिए पहुंचे। माता देवकी उत्सुकता से श्री कृष्ण से बोलती है, हे पुत्र, आप तो स्वयं भगवान हैं, आपके पास दिव्य शक्तियां हैं। फिर आपने कंस को मारने और हमें रिहा करने में आपने 14 वर्ष का इंतजार क्यों किया। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे माता, मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं आपसे यही सवाल पूछता हूँ कि आपने मुझे पिछले जन्म में 14 वर्ष का वनवास पे क्यों भेजा था। इतना सुनते ही माता देवकी आश्चर्य से, हैरानगी भरी आंखों से श्री कृष्ण से पूछती है, हे कृष्ण, ये कैसे संभव है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, माता, आपको भले ही याद ना हो, पिछले जन्म के बारे में विस्तार में उन्हें बताया कि आप पिछले जन्म में माता कैकेयी थी और आपने मुझे 14 वर्षों का वनवास दिया था। इतना सुनते ही माता देवकी रोते हुए भगवान श्री कृष्ण से पूछती है, अगर पिछले जन्म में कैकेयी थी, इस जन्म में तो मैंने तुम्हें जन्म दिया है, तो मुझे ये बताओ कि इस जन्म में माता कौशल्या कौन है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि माता कौशल्या माता यशोदा के रूप में है। उनसे 14 वर्ष उनका पुत्र वनवास में रहा, उन्हें माँ की ममता 14 वर्ष वंचित रही। इस वजह से इस जन्म में 14 वर्ष पुत्र का प्यार मिले और इसलिए 14 वर्ष उनके पास रहा और इस 14 वर्ष के वजह से ही मैंने कंस का वध किया और आपको इंतजार करना पड़ा। ये विधि का विधान है। यहाँ भगवान भी कर्मों के फल से नहीं बच सकते। जब भगवान को कर्मों का फल भोगना पड़ता है तो हम तो इंसान हैं, हमें सीखना चाहिए, हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेंगे। छल कपट और किस प्रकार से बेईमानी कर रहे हैं, आपको यकीनन भोगना पड़ेगा। जितना हो सके अच्छे कर्म करें, क्योंकि यही एक अच्छी मानवता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को हमेशा मदद करना चाहिए। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, आपके कष्ट के समय वो आपको मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं। अच्छे कर्म हमेशा आपको अपनी तकलीफ़ों से दूर करेगा और अच्छे कर्म आपको अपने जीवन में